एक्स अक्ष को काट ही नहीं रही है। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को नहीं काट रहे, इसका मतलब जो शून्य की संख्या है, शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या यहाँ पर कितनी है? शून्य। या फिर लिख सकते हैं हम px बराबर शून्य, यानी कि जो लाइन है वो x को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका मतलब शून्य की संख्या कितनी है? शून्य। x तो चर है, लेकिन ये जो -2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि एक रियल नंबर, ये एक वास्तविक 2 × 1/x लिख सकते हैं। और आपको हमने अभी बताया कि जो 1/x है, जब ये ऊपर जाता है तो x की पावर इनवर्स हो जाता है। x की पावर क्या हो जाता है? एक टर्म। यानी कि इसमें पद की संख्या कितनी होगी? कितने पद? एक पद। इसमें कितने पद? इसमें आपके पद हो गए 3। स्वागत है आप सभी का कृष्णा बैच के पहले क्लास में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं बहुपद चैप्टर की। तो बहुपद चैप्टर को समझना काफी ही आसान है और इस चैप्टर से लगभग 6 से 8 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं बहुपद चैप्टर। तो बहुपद चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे चर और अचर मान को। एक होता है चर मान और एक होता है हमारा अचर मान। अचर मान, चर मान बेसिकली हम उसको कहते हैं जो हमारी ABCD जो अल्फाबेट की संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो चर मान में हमारा जो हो जाएगा A B C D से लेकर जो Z तक की जो अल्फाबेट है वो क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में वेरिएबल भी बोलते हैं, बट आपको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आप जानिए इसे हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और दूसरा हो गया हमारा अचर। तो अचर में हम वो चीजों को रखते हैं जैसे हमारी जो मैथ्स वाली गिनती की जो संख्या होती है, वास्तविक संख्या, जो माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। जैसे 0, 7, 8, 1, -9, 9/2, 7/2। तो ये सभी क्या हो गए? तो ये सभी अचर मान हो गए। तो ये हो गए हमारे चर मान और ये हो गए हमारे अचर मान। अब बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की ओर। तो सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं और उसके मिटाने के बाद हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरे पॉइंट में बहुपद का हम एक नया पॉइंट लेते हैं, बहुपद का निर्माण। किसी भी बहुपद का निर्माण कैसे होता है, यानी कि जब भी कोई हमारे गांव क्षेत्र में या कहीं पर भी घर बनाया जाता है तो उसमें पहले नींव डाली जाती है। लेकिन बहुपद जो है वो जो जब हम बहुपद का शुरुआत करते हैं तो उसका निर्माण कैसे होता है, उसकी नींव कैसे डाली जाती है, आइए हम सीखते हैं। और हाँ, आप क्लास छोड़ के बिल्कुल ना जाए, केवल आप 20 से 30 मिनट इस क्लास को वॉच कर लीजिए और उसके बाद अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। यकीन मानिए आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और जितना हमारे बुक में है और जितना बहुपद चैप्टर में आता है, क्लास के दौरान जितनी भी पढ़ाई होगी वो आपके माइंड में छप के जाएगी। हाँ, तो आइए हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बहुपद का निर्माण। नेक्स्ट है हमारा बहुपद का निर्माण। तो देखिए बहुपद का निर्माण होता कैसे है। तो जो बहुपद का निर्माण होता है वो होता है चर के पावर घात, यानी कि चर के ऊपर जब भी कोई घात होता है तो बहुपद का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये होता है कि ये जो हमारा घात है ना, ये घात जो है हमारा, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपने पढ़ा होगा 6ठी या 7वीं या 5वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि जो गिनती की संख्या होती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्या शून्य से शुरू होकर कहाँ जाती है? अनंत तक जाती है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो हम मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। यदि x की पावर हम 4 लिखते हैं तो x तो हमने आपको बताया कि x एक चर है, ताकि ये ABCD अल्फाबेट का पार्ट है। तो x हमारा चर हो गया और चर के पावर घात, तो घात भी हमारा कोई पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये x की पावर 4 एक क्या हो गया? बहुपद हो गया। दूसरा हम लेते हैं a²। अब क्या हो गया? आपको लगा कि अब तो रजिया फंस गई गुंडों में, लेकिन ऐसा बात नहीं है। a जो है ये भी क्या है? एक चर है। चर आपको हमने बताया था, तो ये चर है और इसके ऊपर जो घात है वो पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। लेकिन अब से मैं एक और सवाल लेता हूं मैं x की पावर -2। तो x तो चर है, लेकिन ये जो -2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि ये एक रियल नंबर है। ये एक वास्तविक, ये एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं b की पावर 3। तो b की पावर 3 बहुपद होगा? कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा।
क्योंकि b तो हमारा चर ठहरा और ये हमारा जो अचर मान है वो तो पूर्ण संख्या है, यानी कि ये भी क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। एक और सवाल हम लेते हैं, x की पावर -3। तो x तो चर है लेकिन जो -3 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। यकीन मानिए आप ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसे एकदम आसानी भाषा में समझते चलिए, ठीक है। तो इसके आगे कुछ और सवालों को लेते हैं। अब हम लेते हैं √2। अब आपके पास ये सवाल है कि क्या ये बहुपद है, √2 क्या बहुपद है? तो हम जवाब देंगे हाँ। अब पूछेंगे आप कैसे? तो देखिए √2, पहला बात कि ये चर संख्या नहीं है, ये कैसा संख्या है, अचर संख्या। कैसा संख्या है, अचर संख्या। अब इसमें तो कोई चर की पावर नजर नहीं आ रही है। जैसे चर की पावर होती है ना हमारी, x की पावर 2, y की पावर 3, b की पावर 4, ये चर की पावर होती है ना, तो ये तो चर है ही नहीं, ये तो अचर है। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज छिपा हुआ है, चर छिपा हुआ है। देखिए कैसे, √2 को √2 × 1 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √2 को मैंने √2 लिखा, और देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। x की पावर 0 यानी कि वैल्यू 1। किसी भी चर का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। यानी कि यहाँ पर x के घात 0 छिपा हुआ है, और 0 एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब √2 क्या है, तो √2 भी एक बहुपद है। इसके अंदर जो x की पावर 0 वाला जो टर्म है ये क्या है, ये छिपा हुआ है, यानी कि ये भी क्या है, एक बहुपद है। ये भी क्या है, एक बहुपद है। यहां तक आप क्लियर हो चुके होंगे। और एक दो और सवाल देख लेते हैं। एक सवाल हम लेते हैं √5। √5 एक बहुपद है कि नहीं? तो √5 को हम √5 × 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 × x की पावर 0, यानी कि x की पावर 0 जो है इसमें छिपा हुआ है, यानी कि √5 क्या है, एक बहुपद है। और हम एक और सवाल लेते हैं आपके सामने। एक सवाल मैं आपसे लेता हूं, x की पावर +3/2, क्या ये बहुपद है? तो किसी किसी को तो लगता होगा कि सर ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। बहुपद इसलिए नहीं है, ये तो चर है, लेकिन इसका चर का जो घात है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये 0, 1, 2, 3 के रूप में नहीं है, ये 3/2 के रूप में है। ये रियल नंबर, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये वास्तविक संख्या। ये वाली जो संख्या है ये वास्तविक संख्या है। अगर बहुपद होने के लिए यहां पर की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से होना चाहिए। तो अब हम उसको क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में हम अगले पॉइंट में चलेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा बहुपद की पहचान, यानी कि हम बहुपद की पहचान कैसे करें, कैसे जानेंगे कि हम कौन बहुपद है। तो देखिए, बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान। तो बहुपद की पहचान देखिए कैसे होता है। मैंने आपको पिछले ही टॉपिक्स में पढ़ाया था, यानी कि x के ऊपर पूर्ण संख्या का घात होना चाहिए। तो x की पावर जो 7 है, क्या ये बहुपद है? तो हाँ, ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। एक दूसरा सवाल हम लेते हैं, 1/x। 1/x क्या ये बहुपद है? तो ये देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, पहले ये उल्टा लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। तो जब भी x को ऊपर ले जाएंगे ना, तो x ऊपर जाएगा तो ये ऋणात्मक का चिन्ह आ जाएगा, ये उल्टा है। अब सीधा करेंगे तो x की पावर -1 हो गया, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। हम बहुपद की पहचान करना आपको बता रहे हैं। आपसे एक और सवाल मैं पूछता हूं, 4x² + 3x अब +7, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? तो बहुपद देखने के लिए आप क्या देखिएगा कि जो चर है उसका जो घात है वो रियल नंबर है कि नहीं, वो 0, 1, 2, 3, 4 के रूप में है नहीं। यानी कि यहाँ पर x का घात 2 है, और यहाँ पर x का घात कितना है, 1।
तो 1 लिखा नहीं जाता है, 1 छिपा रहता है x के पास। तो ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। ये बहुपद है। ये बहुपद है। एक और सवाल हम लेते हैं। एक और सवाल हम लेते हैं आपका 2 की पावर 2 बटा में x, 2 बटा में x। तो देखिए इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। और आपको हमने अभी बताया कि जो 1/x है जब ये ऊपर जाता है तो x की पावर इनवर्स हो जाता है। x की पावर क्या हो जाता है? x की पावर -1 हो जाता है। और x की पावर -1 पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो -1 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। मान के चलिए आपके एग्जाम में एक सवाल आ गया। आपके एग्जाम में क्या आ गया? एक सवाल आ गया। सवाल है 3x² प्लस 4x प्लस 2 और पूछा आपसे ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद देखने के लिए हम क्या देखते हैं? चर का घात देखते हैं। चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो यहां पर देखिए चर का घात पूर्ण संख्या है, यहां पर भी चर का घात पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुपद है। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे करता हूं, 5 एक बहुपद है या नहीं? 5 एक बहुपद है या नहीं? यानी कि 5 तो है। आप बोलिएगा सर यहाँ तो चर है ही नहीं, ये तो 5 तो अचर है, ये तो गिनती वाली संख्या है। 5 तो अचर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो चर है x की पावर 0, x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? x की पावर 0 का वैल्यू होता है 1। अगर मान के चलिए y की पावर भी 0 हो तो उसका भी वैल्यू क्या होता है? 1। यानी कि किसी भी चर का घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर x की पावर 0 हम लिख सकते हैं, यानी कि 5 इंटू 1, यानी कि ये क्या हो गया? 5। यानी कि जो x की पावर 0 है वो इस 5 में छिपा हुआ है। इसका मतलब हमारा सवाल है 5 बहुपद है। तो हाँ जी 5 बहुपद है। और हम लेते हैं एक दो सवाल। एक सवाल मैं लेता हूं 3x प्लस 5। सवाल क्या है हमारा? 3x प्लस 5। तो देखिए यहां पर चर है और चर की पावर यहां पर 1 छिपी हुई है। चर की पावर 1 छिपी हुई है। इसका मतलब x की पावर 1 और 1 जो है पूर्ण संख्या। इसका मतलब 3x प्लस 1, 3x प्लस 5 क्या है? बहुपद है। बहुपद है। 3x प्लस 5 क्या है? बहुपद है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले एक दो और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको कराता हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक सवाल मैं लेता हूं थोड़ी तगड़ी वाली। ऐसे ये सवाल तगड़ी है नहीं, बस आप क्वेश्चन देख के डरे ना, ठीक है? x प्लस 4/x, x प्लस 4/x जो है बहुपद है या नहीं? बहुपद है या नहीं? x प्लस 4/x बहुपद है या नहीं? तो यहां तो हमको दिख रहा है कि x की पावर 1 है, ठीक है? बीच में हमारा प्लस का साइन है और यहां पर 4 इंटू इसको 1/x लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ताकि ये मल्टीप्लाई के टर्म में छिपा रहता है। तो 1/x है, जब हम इसको तोड़ते हैं 1/x को तोड़ते हैं तो ये x की पावर -1 हो जाता है। जैसे यहां पर आप देखिए, समझने का प्रयास करिए, ये क्या हो जाता है? इस टाइप से होता है जब ये ऊपर जाता है। अगर मान के चलिए 1/z रहा हमारा तो क्या हो जाएगा? z की पावर -1 हो जाएगा। तो यहां पर तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ये क्या है? ये बहुपद नहीं है। एक और सवाल हम लेते हैं x की पावर 3 प्लस x की पावर -5। तो x की पावर 3 यानी कि चर का घात जो क्या है? चर का घात तो यहां पर है हमारा, अचर तो है, चर का घात अचर तो है, लेकिन यहां अचर है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि x की पावर 3 और x के पावर -3 बहुपद नहीं है। अब आप यहां तक समझ गए होंगे और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद की घात। बहुपद की घात। यहां तक आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद की घात। तो बहुपद की घात हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और बहुपद की घात को देखिए हम कैसे पहचानते हैं। यहां पर हो गया x+4, हमने एक चीज लिखा x+4, x+4। तो x+4 यानी कि हम घात देखिए, इसका जो घात है x, यहाँ पर 1 क्या है, 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। तो इस क्या हो गया, एक घात बहुपद, एक घात बहुपद, एक घात बहुपद। लेकिन इसको हम एक घात बहुपद नहीं कहते हैं। मैथ की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको हम क्या कहते हैं, x+4 है, यानी कि x की पावर कितनी है, 1 है। तो x की पावर 1 वाली घात को, x की पावर 1 वाली बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। और हम लेते हैं एक और बहुपद, x की पावर x² + 3x + 7। तो यहां पर देखिए x की जो बड़ी घात होती है ना, जो चर की जो बड़ी घात होती है, बहुपद उसी का नाम देता है, उसी से बहुपद का हम नाम का निर्माण करते हैं। तो देखिए x की पावर कितनी है, यहाँ पर बड़ी पावर 2 है। तो एक कैसा बहुपद हो गया, 2 घात बहुपद, 2 घात बहुपद। लेकिन गणित की भाषा 2 घात बहुपद नहीं कहती है, गणित की भाषा क्या कहती है, इसको द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, गणित की भाषा क्या कहती है, द्विघात बहुपद। एक और सवाल हम लेते हैं, x की पावर 3 + 4x + 7। तो यहां पर देखिए x की जो बड़ी घात है वो कितनी है, तो x की बड़ी घात है 3। तो इसको हम 3 घात बहुपद बोलते हैं, 3 घात बहुपद। लेकिन गणित का भाषा इसे 3 घात बहुपद नहीं कहता है, वो क्या कहता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये हो गया त्रिघात बहुपद। एक और लेते हैं, x की पावर 4 + 7। तो x की पावर, x की जो घात है वो बड़ी घात कितनी है, 4। तो इसको क्या हम बोलेंगे, चतुर्थ घात। चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहीं तक इंपॉर्टेंट है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि x की पावर जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा होगा वहीं से उसका नाम हो जाएगा। मान के चलिए x की पावर 7 है, तो x की पावर 7 को हम क्या बोल सकते हैं, सप्तघात बहुपद। x की पावर 80 है, x की पावर 80 है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, 80 घात बहुपद। यानी कि जो पावर, जो बड़ी पावर है, बहुपद का नाम जो होता है वहीं से शुरू होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुपद के पद। बहुपद के पद, पहले हम इसको बोर्ड को मिटा लेते हैं अच्छी से। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुपद। बहुपद का पद, बहुपद का पद। मैं आपको एक सवाल लिखता हूं, देखिए x की पावर 3। अब x की पावर 3 है, इसमें कितने टर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। देखिए एक और मैं लिखता हूं, x² + 5x + 7। तो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म। यानी कि इसमें पद की संख्या कितनी होगी, कितने पद, एक पद। इसमें कितने पद, इसमें आपके पद हो गए 3। और एक और सवाल मैं लिखता हूं, x की पावर 4 + 7। तो x की पावर 4 + 7 में पद कितने, पद कितने, 2। पद कितने, 2। x की पावर 4 + 7 में पद कितने, तो 2। तो आप यहां से समझ गए होंगे बहुपद के पद। यानी कि एक बहुपद, जो बहुपद का जो समीकरण होता है उसमें जितने टर्म होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक पद बोलते हैं, बहुपद का पद। एक बड़ा मैं सवाल लिखता हूं और आप जवाब दीजिएगा कमेंट में कि इसमें कुल कितने पद हैं।
5x की पावर 4 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 11। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस बहुपद में कुल कितने पद है, इस बहुपद में कुल कितने पद है। तो इस बहुपद में देखिए एक पद यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो कुल पद कितने हो गए इसमें, पद कितने हो गए इसमें, 5 पद। कितने पद, 5 पद। कितने पद हो गए, 5 पद। यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे के जो पीछे की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसने आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं बहुपद के प्रकार, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार आप आसान भाषा में एकदम समझते चलिएगा। अब हम आ चुके हैं टॉपिक थोड़ा लास्ट होने की ओर और अपना हम 2.1 चैप्टर जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बहुपद के प्रकार की ओर हम लोग रुक करेंगे। तो बहुपद का प्रकार देखिए कैसे होता है। x प्लस बी, ये बहुपद का एक रूप होता है। बहुपद जो होता है ये इसी टर्म के रूप में होता है, यानी कि एक जगह पे कोई अचर संख्या होगा, जैसे 2x प्लस 7 हो सकता है। तो बहुपद का ये रूप होता है, ठीक है। तो x प्लस बी, तो ये देखिए ये x की पावर इसमें कितनी है, x की पावर 1 है, यानी कि ये कैसा बहुपद है, एक घात बहुपद। लेकिन इसको हम गणित के भाषा में क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये क्या है, x की जो बड़ी पावर कितनी है, तो x की बड़ी पावर है 2, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं गणित के भाषा में, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। एक और लेता हूं मैं, ax की पावर q प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। तो x की बड़ी पावर पर ध्यान देंगे हम, रुक कहां करेंगे हम, x की बड़ी पावर। तो x की बड़ी पावर है 3, तो इसका मतलब है क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। एक और लेता हूं मैं, ax की पावर 4 प्लस 3x प्लस bx स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर और प्लस में ले लेता हूं d। आपको ये सारा टर्म देखने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर इसमें पहले x स्क्वायर है, पहले x है और फिर यहाँ पर कोई भी अचर संख्या है, और इसमें पहले x क्यूब है, फिर x स्क्वायर, फिर x, फिर यहाँ पर d है। सारा टर्म देखने की जरूरत नहीं है, बस अब बड़ी पावर देखिए कि बड़ी पावर कितनी है। आप तो बोलोगे सर यहाँ पर ax4 है मगर ax क्यूब गायब है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप केवल बड़ी पावर पर ध्यान दीजिए। तो ax की पावर 4 है, यानी कि x की कितनी घात, 4 घात। तो 4 घात को हम क्या लिख बोलते हैं, चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक का चीज जो है क्लियर हो चुका होगा। और अब हम कुछ सवालों को लेंगे जिससे आप जज कर सकें कि आपने कितना सीखा है। तो आइए हम कुछ सवालों को करते हैं। देखिए हम पहला सवाल लेते हैं, 4 प्लस एक्स क्यूब। तो आपको आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, केवल x की पावर पर, यानी कि जो चर का घात है वो कितना है। तो चर का घात 3, यानी कि कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। एक और सवाल मैं लेता हूं, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। इसमें देखिए x की बड़ी पावर कितनी है, तो x की बड़ी पावर है 2, यानी कि द्विघात बहुपद। एक और सवाल हम लेते हैं, एक सवाल मैं लेता हूं, -x स्क्वायर प्लस x की पावर 4
प्लस 3x प्लस 12। तो अब देखिए, यहां देखिए शुरू में नहीं देखना है आपको, इस पूरे समीकरण में देखना है कि x की बड़ी पावर कितनी है। तो यहां पर है सर जी हमारी x की बड़ी पावर कहाँ है, तो सर जी x की बड़ी पावर बीच में है, और x की पावर बड़ी बीच में है तो कितनी है, तो 4 है। तो 4 है तो कैसा बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास यहां तक अच्छी लगी होगी, लेकिन क्लास अभी एंड नहीं हो रही है, अभी और भी टॉपिक आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, बहुपद के शून्य। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में जो सवाल बनने के चांसेस है वो यहाँ से काफी ज्यादा है, यहाँ से काफी ज्यादा है। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य। तो देखिए आप सिंप्लिसिटी समझिए एक बार, x बराबर x प्लस x माइनस 10, x माइनस 10। तो यहां पर देखिए जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आया, 10, यानी कि x बराबर 10 आया। बस आप यहां तक समझते रहिए, आगे आपको एक जादू पता चलेगा। और एक सवाल मैं यहां पर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसको बराबर को उस पार ले जाएंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम एक्स रखेंगे और ये जो स्क्वायर है ये दूसरी ओर जाएगा बराबर का वो साइड, तो क्या हो जाएगा, रूट। और आपको पता होगा कि जब भी कोई संख्या रूट से बाहर होती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का उत्तर देती है। तो ये एक हो गया +5 और एक क्या हो जाएगा, -5। 25 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो एक होगा +5, एक होगा -5। यानी कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पर x की पावर कितनी थी, 1 थी, x की पावर 1 थी। तो शून्य की संख्या कितनी है, 1 है, यानी कि एक ही आंसर आया है। लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है। तो वैल्यू कितने आए हैं, 2 वैल्यू आए हैं। एक तो आया है हमारा +5 और एक आया है हमारा -5। इसका मतलब ये होता है कि जो बहुपद के घात जितने होंगे उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि x³ + 7 में, x³ + 7 में शून्यक की संख्या होगी, शून्यक की संख्या होगी। तो x³ + 7 में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो देखिए x की पावर कितनी, पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 3, b में 4, c में -3 और d में हो गया हमारा 2। तो x की पावर कितनी, तो x की पावर 3, x की पावर 3, इसका मतलब शून्य की संख्या 3। x की पावर जितनी होगी शून्य की संख्या उतनी होगी, x की पावर जितनी होगी शून्य की संख्या उतनी होगी। यहाँ पर देखिए x बराबर 10 आया है तो एक शून्य, यहाँ पर देखिए x का मान आया है +5 और -5, तो कितने शून्य, 2 शून्य, यानी कि जितनी घात होगी शून्य की संख्या उतनी होगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कुछ और सवाल मैं कर लेता हूं, उसके बाद हम जल्द ही 2.1 करेंगे। थ्री एक्स + 4 शून्यक की संख्या। आपको क्या बताना है, शून्य की संख्या कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है शून्य की संख्या। 7x² + 4x + 9। आपको कमेंट क्या करना है, शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी। 9x की पावर 4 + 7x² + 12। आपको कमेंट क्या करना है कि शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी। ये सवाल आपके लिए। और अब हम शुरू करते हैं अपना बहुपद का अपना पहला एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। तो एडिटर जी से थोड़ा सा अनुरोध है कि ऊपर जो स्क्रीन पर है वो थोड़ा किताब का जो है
वो स्क्रीनशॉट लगा देंगे। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.1। इसमें लगभग 6 सवाल है और इसको हम काफी आसानी से समझेंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे में क्वेश्चन शो हो रहा होगा और मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ है, नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम पहला सवाल लेते हैं। ये हो गया हमारा संख्या रेखा, इधर होता है हमारा प्लस की संख्या, यहाँ होता है हमारा प्लस की संख्या, इधर होता है हमारा माइनस की संख्या और इधर होता है हमारा माइनस की संख्या और यहाँ पर होता है हमारा शून्य। तो पहला सवाल में है इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लेता हूं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल का जो ग्राफ है वो है कुछ इस टाइप से, वो है कुछ इस टाइप से। अब हम लेते हैं, देखिए 2 सवाल ले लिए हमने। तो 2 सवाल में हम यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, px की शून्यकों की संख्या, px की शून्यकों की संख्या। इसका मतलब सीधा है कि जो ये लाइन है, ये जो लाइन खींची गई कि ये x अक्ष को कितनी बार काटती है, तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ये तो x अक्ष को काट ही नहीं रही है। ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष। तो x अक्ष को नहीं काट रहे, इसका मतलब जो शून्यक की संख्या है, शून्यक की संख्या, तो शून्यक की संख्या यहाँ पर कितनी है, शून्य। या फिर लिख सकते हैं हम px बराबर शून्य, यानी कि जो लाइन है वो x को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका मतलब शून्य की संख्या कितनी है, शून्य। और इस वाले क्वेश्चन में शून्य की संख्या कितनी है। देखिए x अक्ष को कितनी बार काट रही है लाइन, एक बार काट रही है। x अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार, यानी कि शून्य की संख्या 1 हो गई और px बराबर कितना हो जाएगा, 1। लेकिन कुछ बच्चों का सवाल ये होगा कि सर आप x वाले लाइन को ही क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि लाइन x पर काट रही है तो ही आप क्यों बता रहे हैं कि शून्यकों की संख्या उतनी होगी, y को काट रही है तो क्यों नहीं बता रही है। तो आप सवाल को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर फोकस करिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि px की शून्यकों की संख्या, क्या पूछा है, px की शून्यकों की संख्या। तो px बोला है तो हम x वाला जो लाइन है उस पे देखेंगे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। अगर py बोला रहा था py की शून्यकों की संख्या, तो y पर जब लाइन काटती तब हमको पता चलता कि y के बारे में शून्यकों की संख्या कितनी है, y पर शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये 2 सवाल आप समझ गए होंगे और बाकी के जो 4 सवाल है उसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद अपने क्लास को एंड करते हैं। मात्र 10 मिनट की क्लास है हमारे पास। सवाल नंबर हमारा 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 3 कुछ इस टाइप से है। 3 है हमारा इस टाइप से, ठीक है। ये माइनस का वाई एच, प्लस का एक्स, माइनस का। सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 है हमारा कुछ इस टाइप से, माइनस का एक्स, प्लस का एक्स, प्लस वाई, माइनस वाई। तो देखिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो शून्यकों की संख्या 3। इसमें एक्स अक्ष को लाइन कितनी बार टच कर रही है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो px बराबर 2, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी, 2। शून्यकों की संख्या 2। और हमारा सवाल है ये कुछ इस टाइप का ग्राफ, और ग्राफ गया ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि x ये हो गया y अक्ष, ये हो गया माइनस का y अक्ष, ये x और ये माइनस का अक्ष। तो x अक्ष को ये जो ग्राफ है ये कितनी बार टच कर रही है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि px बराबर कितनी हो गई, तो px बराबर 4 हो गई। px बराबर कितनी हो गई, px बराबर 4 हो गई। लास्ट हमारा 6ठा सवाल कुछ इस टाइप से हमारा आखिरी सवाल। और आखिरी सवाल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाकी की सवाल तो काफी इजी है, आपको आसानी से दिख रहा है कि रेखा को काटती है, लेकिन जब रेखा को टच करती है ग्राफ तो भी हम उसको क्या करते हैं, उसको गिनते हैं।
तो यहाँ पर शून्य की संख्या ध्यान दीजिएगा, एक बार यहाँ टच कर दी है, एक बार यहाँ 2 बार और एक बार यहाँ 3 बार, यानी कि px बराबर कितना होगा, px बराबर क्या हो जाएगा 3, px बराबर 3। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और मिलते हैं अपने नए क्लास में, नए वीडियो में और बड़े जोश के साथ। लेकिन आज की सेशन, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स के साथ क्लास का एंड करना चाहूंगा कि इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी, मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। अजी इतिहास बनते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते हैं स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। जय हिंद, जय भारत।